अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख़बर आपको देने वाले हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, सऊदी में जाना चाहते हैं या फिर कोई भी काम-काज कर रहे हैं और यहाँ पर एक बेटी ने और एक माँ ने खुद को मार डाला, पूरी जानकारी आपको मिलेगी और इसकी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रही है। इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के सऊदी अरब से। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो इलीगल लोगों को हर हफ्ता में पकड़ा जाता है। अगर इस वीक की बात करें तो 8,943 लोग पकड़े गए, जिसमें कि 4,000 जो अपने अकामा का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए, जो अपनी कफिल वगैरह के पास से भाग चुके थे, कंपनियों के पास से भाग चुके थे। 2,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो गैर कानूनी तरीके से बिना डॉक्यूमेंट्स के सऊदी अरब के अंदर एंट्री करे और तकरीबन 9,832 लोगों को सऊदी अरब से एक हफ़्ता के अंदर डिपोर्ट किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि अगर हम पकड़े जाते हैं, हमारा कोई भाई पकड़ा जाता है किसी भी तरीके से, तो कितने समय में उसको डिपोर्ट किया जाता है, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी भाई या आप पकड़े जाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने समय से सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, आप हाल ही में ही गए हैं, 1-2 साल आपको हुए हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपके पास कोई भी केस नहीं है, आपके ऊपर ना कोई फ़ाइन है ना कोई केस है, आपके कफ़िल ने नॉर्मली जो है आपको बस इलीगल ठहराया है और कुछ नहीं किया है, तो आपको जल्द से जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई केस लगा हुआ है या फिर कोई फ़ाइन चल रहा है या फिर आप पर कोई ईएमआई चल रही है, तो वो जब तक पे नहीं करेंगे और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसके बाद में आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना आपके ऊपर केस वगैरह कर्ज़ वगैरह होगा और जब तक उसको पे नहीं करेंगे आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 इंडियन लोगों को पकड़ा गया। रीज़न क्या था? क्योंकि ये अपने साथ सऊदी अरब से गोल्ड लेकर आ रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, जितना गोल्ड की परमिशन दी है सरकार ने उतना ही आप लेकर आएँ तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मर्द हैं तो 20 ग्राम, अगर लेडीज़ हैं तो 40 ग्राम तक लेके आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इनके पास में कितना था? 95 ग्राम इनके पास में गोल्ड था। इनको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में पूछताछ वगैरह होगी, जेल के अंदर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप वर्कर किसी भी तरीके से आप काम करने के लिए गए थे, वापस आ रहे हैं या फिर उम्रा करने के लिए गए थे, हज करने के लिए गए थे, अगर ऐसा काम करेंगे तो आपसे पूछताछ भी होगी और आपको जेल के अंदर भी डाला जाएगा। हो सकता है आपको स्मगलर समझ के डाल दिया जाए, क्योंकि इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप पहली बार जा रहे हैं, 2 बार जा रहे हैं कि 3 बार जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं देखी जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पासपोर्ट पर ज़्यादा धब्बे लगे हुए, ज़्यादा मोहरें लगी हुई हैं, आपने ट्रेवल ज़्यादा किया है और इस हालत में आप पकड़े जाते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और आपके ख़िलाफ़ और ज़्यादा सख्ती से पेश आया जाएगा। अगर आप पहली बार गए थे और पहली बार आप पकड़ गए, इस तरीके से कुछ लेकर आ रहे थे, तो उसमें फिर भी आपको आपके ऊपर ढील दे दी जाएगी, क्योंकि आपने पहला सफ़र किया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, शारजा के अंदर दो माँ बेटी ने जो है आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? एक बिल्डिंग में रहते थे और 35 साल की लेडीज़ थी और उसकी बेटी थी 8-9 साल की। दोनों मरी हुई पाई गई। पुलिस अब इसकी तह तक पहुंच रही है, ऐसा क्या मसला हुआ, क्यों दोनों ने आत्महत्या करी और दोनों क्यों ख़त्म हो गए। अब बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा को लेकर। यहाँ पर छुट्टी जो है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सभी जगहों पे 4 से 5 दिन की होने वाली हैं। जुम्मा बीच में आ रहा है तो वो आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिलने वाली है। 4 दिन की बेसिक छुट्टी है, 1 दिन की जुम्मे की, तो 5 दिन की आपकी छुट्टी हो चुकी है। तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, किधर आप जा रहे हैं किधर नहीं। मुझे भी कमेंट करके बताइएगा किधर की आपने प्लानिंग की है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।